नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉट्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मिडिल ईस्ट में फिर जंग का खतरा, अमेरिका ने ईरान के बड़े बंदरगाह पर किया हमला। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर युद्ध जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। सीज फायर के करीब 50 दिन बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अचानक बढ़ गया है। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के सबसे बड़े और अहम बंदरगाह बंदर अब्बास पर एक हफ्ते में 2 बार हमला किया। बंदर अब्बास ईरान का बड़ा व्यापारिक और सैन्य बंदरगाह माना जाता है। इस हमले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। फ्लोरिडा में ब्लू ओरिजिन के न्यू ग्लेन रॉकेट में भीषण विस्फोट, हॉट फायर टेस्ट के दौरान लगी आग। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू ग्लेन रॉकेट में गुरुवार रात फ्लोरिडा में हॉट फायर टेस्ट के दौरान भीषण विस्फोट हो गया। परीक्षण शुरू होते ही रॉकेट में आग लग गई और विशाल आग का गोला आसमान में उड़ता दिखा। इस नाटकीय घटना का वीडियो सामने आया है। न्यू ग्लेन रॉकेट ब्लू ओरिजिन के हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल कार्यक्रम का हिस्सा है। विस्फोट के कारण और नुकसान की सीमा के बारे में अभी आधिकारिक जानकारी आनी बाकी है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ तेज आंधी और तूफान के बीच एक निर्माणाधीन पुल अचानक भरभराकर गिर गया। इस भीषण हादसे में मलबे के नीचे दबकर 5 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य मजदूरों के अभी भी फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यह पुल थाना लालपुर क्षेत्र के मोराकंदर और पुरारा की मवाई जार को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था। हादसे के वक्त पुल पर कई मजदूर काम कर रहे थे, तभी तेज तूफान के बीच पुल का बड़ा हिस्सा अचानक बह गया और मजदूर मलबे में दब गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है और फंसे हुए मजदूरों को निकालने की कोशिश की जा रही है। इस हादसे ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। नीट पेपर में एयरफोर्स की मदद का प्रस्ताव। नीट परीक्षा में वायुसेना की मदद लेने के मामले को लेकर शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर तंज कसा। उन्होंने एक्स पर कहा कि भारतीय वायुसेना अब एग्जाम के पेपर्स पहुंचाएगी। केंद्र की मोदी सरकार 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी की परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित और बिना गड़बड़ी के आयोजित करने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद लेने पर विचार कर रही है। पेपर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आईएएफ की मदद लेने की संभावना पर विचार विमर्श जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस विकल्प पर बात की गई। मोदी सरकार के इस प्रस्ताव पर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तंज कसते हुए कहा कि आंसर शीट को परीक्षा केंद्र से उठाने और उसे ओएसएन सर्वर पर अपलोड करने के लिए नेवी सबमरीन का इस्तेमाल कीजिए। कर्नाटक की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा राज्यपाल ने मंजूर कर लिया है। अब माना जा रहा है कि डीके शिव कुमार जल्द ही राज्य के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसके साथ ही नई कैबिनेट के गठन की भी तैयारी शुरू हो गई है। दिल्ली में हुई मुलाकात के दौरान राहुल गांधी और सिद्धारमैया के बीच भावुक पल भी देखने को मिला। राहुल गांधी ने सिद्धारमैया को गले लगाते हुए कहा कि राजनीति में आपका बड़ा कद है और आपको देश के लिए काम करना है। इस पर सिद्धारमैया ने जवाब दिया, आपने कहा और मैंने पद छोड़ दिया। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। आपने साबित किया कि सत्ता से बड़ी विचारधारा होती है। अब जल्द ही कर्नाटक में नई सरकार और नई कैबिनेट का ऐलान हो सकता है। तमिलनाडु सीएम विजय की सोनिया राहुल से मुलाकात टली। कांग्रेस बोली, डीवीके से कोई मतभेद नहीं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की गुरुवार को दिल्ली में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से प्रस्तावित मुलाकात टल गई, जो अगले सप्ताह होने की संभावना है। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद अपनी पहली आधिकारिक दिल्ली यात्रा में विजय ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती ने किसी भी मतभेद से इनकार किया। विजय ने 24 मई को 33 सदस्यीय कैबिनेट का गठन किया था, जिसमें उन्होंने गृह और प्रशासनिक विभाग अपने पास रखे। यूपी में आंधी तूफान ने मचाई भारी तबाही। सीएम योगी ने लिया संज्ञान। 24 घंटे में पीड़ितों को मुआवजे के निर्देश। उत्तर प्रदेश में आए आंधी तूफान और आकाशीय बिजली से कई जगह लोगों की मौतें हुई हैं, पशुओं की भी जानें गई हैं, जबकि भारी मात्रा में आर्थिक नुकसान हुआ है। बड़े पैमाने पर हुई इस क्षति का संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों का आंकड़ा लेकर 24 घंटे के अंदर मुआवजा दें। सीएम योगी ने इस प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने परिवारों के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि हर परिवार की पूरी मदद की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों से ऐसे मौसम में सावधानी बरतने की अपील की है। मानसून पर आईएमडी की भविष्यवाणी, इस साल सामान्य से भी कम बारिश। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने मानसून को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है।
जून से सितंबर में होने वाली मानसूनी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामान्य से कम बारिश की भविष्यवाणी की है। इससे पहले मौसम विभाग ने 13 अप्रैल को मानसून को लेकर पहला पूर्वानुमान जारी किया था। आज जारी दूसरे पूर्वानुमान में आईएमडी ने लॉन्ग रेंज रेनफॉल 90% होने की संभावना जताई है। इसमें 4% प्लस माइनस में रखा गया है। देश के अलग अलग रीजन के लिए मानसूनी बारिश की भविष्यवाणी में भी मौसम विभाग ने सामान्य से कम बारिश की भविष्यवाणी की है। सामान्य से कम बारिश के पीछे सुपर एल नीनो को कारण बताया गया है।